और जमा 300 पत्ती का, ये टोटल हो गया 2300। ना ना, 2300 ना लिख, 2800 लिख, 2800। 2800, 500 ज्यादा। खैरियत? तू लिख तो सही यार, मेहरबानी कर, साहब ने थोड़ी देखना है। ठीक है भाई, ठीक है, ये लिख दिया 2800। ये ले बिल। मेहरबानी तेरी। अच्छा वो 500 निकाल दे मुझे, साहब तेरे अकाउंट में 2800 भेज देंगे। अच्छा भाई, अच्छा देता हूँ। चलो 500 रुपये तो बचे भाई, मज़ा ही आ गया। साहब को कौन सा पता लगना है, अगली दफ़ा ही देखी जाएगी। बस फिर प्लॉट्स का रेट अच्छा लगा, मैंने फ़ौरन ही सेल कर दिया। साल तो हो गया था लिए हुए। सही किया भाई, मौके पे छक्का मारना ही सही मुनाफा दे जाता है, वरना आगे प्रॉपर्टीज की सूरत हाल कुछ अच्छी नजर नहीं आ रही, बाद में ये मुनाफा ना होता। बिल्कुल सही कह रहा है तू, इसीलिए मैंने देर नहीं की, फ़ौरन बेच दिए। साहब सामान ले आया हूँ मैं, ये इसका बिल। सही, सब कुछ आ गया है, कुछ रह तो नहीं गया? जी जी साहब, सब कुछ ले आया हूँ मैं, बेफिक्र हो जाएं आप। बड़ा ईमानदार मुलाजिम है भाई तेरा, मुझे भी कोई ऐसा ढूंढ दे। मेरे मुलाजिम ने मजाल है कभी किसी सामान का बिल बनवाया हो। हाँ, इसकी ये आदत बहुत अच्छी है, मैं देखता नहीं हूँ बिल, लेकिन हमेशा ये बनवा कर ही आता है। अच्छी बात है ना। वैसे तनख्वाह क्या दे रहा है इसको? तनख्वाह तो इसकी 10,000 है, लेकिन पिछले महीने से अभी तक मैंने इसको दी नहीं है, फिर भी लगा हुआ है काम पे। बस इस महीने अखराजात कुछ ज्यादा हो गए थे तो। गलत बात है, अखराजात का इसकी तनख्वाह से क्या लेना देना, ये अलग मामला है। वक्त पे दे दिया कर, गरीब बंदा है बेचारा। ओ भाई, इन मुलाजमों को खींच के रखना पड़ता है, फिर ये सीधे रहते हैं, तुझे नहीं पता। खैर, मैं इसको बोलूंगा अपने जैसा ढूंढ देगा कोई। वाह भाई वाह, कमाल है। तूने जावेद साहब को सही लूटने का तरीका शुरू किया है। 2500 रुपये बिल बना, 3000 रुपये लिखवा रहा है। पिछली दफा भी तूने 500 रुपये ज्यादा लिखवाया था। और तुझे नहीं पता, मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ किसी मकसद के लिए कर रहा हूँ, वरना पहले कभी किया है ऐसा कुछ? हाँ, पिछली दफा लिखवाया तो था, भूल गया है क्या? ओहो, पिछली दफा की बात नहीं कर रहा, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। खैर तू अपने दिमाग पे इतना जोर ना दे, मैं जानू और साहब। ठीक है भाई, ठीक है, बस किसी दिन मुझे ना फंसवा दी तू, बाकी खैर है। जावेद साहब, अच्छा। हेलो जावेद भाई, जफर बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ जफर, नंबर सेफ है तुम्हारा। कैसे हो, ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ जनाब, मगर आपको मुलाजम ठीक नहीं है। चोर है वो एक नंबर का। चोर? वो भी तारिक? मैं समझा नहीं, किसकी चोरी की है उसने? आपकी ही और किसकी, सामान में से पैसे बचाता है। अगर यकीन आए तो साजिद से आके तस्दीक कर लें। सही सही, चलो अच्छा किया जफर, तुमने मुझे बता दिया। मैं साजिद से तस्दीक करके फिर ही तारिक को सीधा करता हूँ। शुक्रिया तुम्हारा। नहीं नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, भाई हैं आप। देखो साजिद, सच सच बताना, मोहल्लेदारी है ये ना पूरी मार्केट को इकट्ठा करके फिर पूछूं मैं। नहीं नहीं जावेद साहब, मार्केट नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तारिक बचाता है पैसे, हर दफा बिल में 500 ज्यादा लिखवाता है। तो तुमने टोका नहीं उसे कि गलत कर रहे हो? तुम भी उसी के साथ मिल गए? नहीं नहीं सर, मैं उसके साथ नहीं मिला हुआ। मैं तो इस लालच में लिख देता था कि चलो मेरी दुकान से सामान लेता है, कहीं और ना जाए। वो जैसे ही आपको बिल लाकर देता था, आप फौरन मेरे अकाउंट में पैसे भेज देते थे। गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दें, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तुम्हें तो माफ किया, लेकिन तारिक को नहीं छोड़ूंगा मैं। नमक खाकर हराम किया है उसने। जी साहब, बुलाया आपने? तारिक, वो जो तुम सामान लेकर आए हो साजिद की दुकान से, वो तो उठा के लाओ, किसी के घर देना है। साहब सारा का सारा सामान? हाँ भाई, सारा का सारा। जी मैं अभी उठा लाता हूँ। साहब आप तो कह रहे थे कि ये सामान किसी को देना है, लेकिन आप यहाँ साजिद की दुकान पे क्यों लेके आ गए? हाँ, इधर इसलिए लाया हूँ कि साजिद को वापस कर जाकर ये सामान, और उससे क्या है कि ये बिल के पूरे पैसे वापस करे, हमें नहीं चाहिए सामान। वापस? साहब वो वापस तो नहीं लेगा। वो वापस नहीं लेगा, या तू वापस नहीं करना चाह रहा कि कहीं तेरी चोरी ना पकड़ी जाए? शर्म आती है तुझे 500 की फट्टी मारते हुए? लोग तो मुझे कहते थे कि कितना ईमानदार मुलाजिम है तेरा, और तूने क्या किया, बेड़ा गर्क करके रख दिया अपनी ईमानदारी का। साहब मेरा कसूर नहीं है इसमें, कसूर आपका है, अल्लाह जानता है मैं ऐसा नहीं था। वो बकवास बनकर मेरा कसूर? मैंने तुझे कहा था कि सामान में से पैसे बचाया कर, जाहिल इंसान। आपने पिछले महीने से तनख्वाह नहीं दी, मांग मांग कर थक गया हूँ। आपको बाकी सारे अखराजात तो याद रहते हैं, सिर्फ मेरी तनख्वाह के लिए गुंजाइश नहीं बनती। मेरा भी घर है, बच्चे है, इसी तनख्वाह से तो मेरा गुजारा होता है।
अब अगर तनख्वाह ना मिले फिर ये सब ना करूँ तो और क्या करूँ। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ साहब, मुलाजिमों का एहसास किया करें। मुलाजिम ऐसी हरकत तभी करते हैं जब उनको वक्त पे तनख्वाह नहीं मिलती, वरना हर किसी के खून में नमक रावी नहीं होती। बिल्कुल सही कह रहा है तू तारिक, गलती तो मुझसे हुई है, मैं ही कसूरवार हूँ इसका। चल तू चल मेरे साथ, मैं तुझे तनख्वाह भी दूँ और आइंदा के बाद देर कभी नहीं होगी, मैं वादा करता हूँ। आजा। अपने मुलाजमों को तनख्वाह हमेशा वक्त पर दे दें, क्योंकि इन्हीं तनख्वाहों से तो उनके घर का चूल्हा जलता है, वरना आपकी गफलत की वजह से वो मजबूरन गलत राह पर चल पड़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।